हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टॉक स्कूल। आज की हमारी इस वीडियो में जो कि मॉड्यूल नंबर है 6, इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो इंडिकेटर्स होते हैं उनको हम किस तरीके से जो है ट्रेडिंग में यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि जो इंडिकेटर्स होते हैं उनको डेवलप करने में या बनाने में एक एक्सपीरियंस ट्रेडर का जो भी एक्सपीरियंस होता है पूरा लाइफ टाइम का ट्रेडिंग में, उसको डेवलप करने में वो अप्लाई कर देता है और इंडिकेटर तब जाके एक डेवलप होता है। मेनली जो इंडिकेटर्स होते हैं वो हमें ट्रेंड आइडेंटिफाई करने में, डिमांड एंड सप्लाई जोन को आइडेंटिफाई करने में या एंट्री, स्टॉप लॉस एंड टारगेट को कैच करने में हमारी हेल्प करते हैं ट्रेडिंग में। तो एक तरीके से इंडिकेटर्स जो हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ट्रेडिंग में। कभी भी हमें इंडिकेटर्स यूज़ करने हैं तो मैक्सिमम 1, 2 और 3 इंडिकेटर से ज़्यादा कभी यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा इंडिकेटर्स यूज़ करने पर भी कन्फ्यूजन हो सकता है। बट एटलीस्ट हमें कुछ इंडिकेटर्स जो है अगर हम सही तरीके से यूज़ करेंगे तो ट्रेडिंग की जो हमारी एक्यूरेसी है और जो हमारा टारगेट और स्टॉप लॉस है वो ढूंढना और आइडेंटिफाई करना ईजिली हो जाता है। तो हम सबसे पहले जिस इंडिकेटर की बात करेंगे वो है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को जो है हम 3 तरीके से यूज़ कर सकते हैं। वो तीनों तरीके जो हैं हम हमारी इस वीडियो में देखेंगे। तो जैसे कि सबसे पहला जो तरीका है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस को यूज़ करने का, वो हम देखेंगे, जो कि एक तरीके से हम कह सकते हैं एक ट्रेडिशनल तरीका है जो बहुत समय से पहले से यूज़ किया जा रहा है। जैसे सिंपल तरीका अगर यहाँ पे देखें हम कि अगर कोई भी जो है ग्राफ, जो हमारा चार्ट है, जनरली एक तरीके से मूविंग एवरेज के अगर ऊपर जा रहा है, इसका मतलब अगर ऊपर है तो हमें बाय ऑर्डर्स लगाने हैं, मतलब हमें सिर्फ बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। और अगर जो है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे अगर ग्राफ है तो हमें जो है सिंपली उसमें सेलिंग की अपॉर्चुनिटी सर्च करनी है। तो ये जो तरीका है ये ट्रेडिशनल तरीका हो गया एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को यूज़ करने का। मेनली हम हमारी इस वीडियो में जो है सिर्फ इंडिकेटर्स का यूज़ कैसे किया जाता है, जो कि मेन इम्पॉर्टेंट है, वही हम समझेंगे। हम बिल्कुल भी ये फालतू का नहीं देखेंगे कि ये इंडिकेटर किसने बनाया, क्यों बनाया, कैसे इसको कैलकुलेट किया जाता है। ये सब हमें कोई मतलब का नहीं और हमारे कोई काम का भी नहीं। मेनली बस हमें ये पता होना चाहिए कि इंडिकेटर्स जो है कैसे यूज़ करना है, वही मेनली हम हमारी इस वीडियो में देखेंगे। तो हमारा जो सबसे पहला तरीका है मूविंग एवरेज का यूज़ करने का, वो हमने बता दिया कि कभी भी ग्राफ अगर मूविंग एवरेज के नीचे है, जैसे कि यहाँ पे हमें देख सकता है, तो हमें जो है उसमें सिर्फ सेलिंग की जो अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं वही जो है ढूंढनी होती हैं। बाइंग की अपॉर्चुनिटी नहीं देखनी है अगर ग्राफ जो है मूविंग एवरेज के नीचे है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे है। तो अब जो दूसरा तरीका है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का, उसमें हम देखेंगे कि हम एक मूविंग एवरेज ना यूज़ करके अब हम 2 मूविंग एवरेजेस का यूज़ करेंगे। मूविंग एवरेज का यूज़ करने का जो दूसरा तरीका है, इसमें हम 2 मूविंग एवरेजेस का यूज़ करेंगे। मेनली हमें इस तरीके में ये देखना है कि जब जब मूविंग एवरेजेस जो हैं एक दूसरे को क्रॉस करेंगी तो उसके बाद जो है हमें जो है बाइंग और सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। यहाँ पे हमने जो है 21 EMA एंड 10 EMA का यूज़ किया है ताकि हम जो है इसका यूज़ समझ सकें। यहाँ पे जैसे हमने देखा कि जब जब इसमें 10 EMA ने 20 EMA को क्रॉस किया, ये जो येलो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है ये 10 पीरियड मूविंग एवरेज है और ये ग्रीन वाली जो है यहाँ पे 20 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। यहाँ पे जब इसने क्रॉस किया स्मॉलर मूविंग एवरेज ने बड़ी मूविंग एवरेज को, तो यहाँ पे जब ये नीचे से ऊपर जा रहा है तो ये हमें यहाँ पे इनका क्रॉसिंग पॉइंट मिला।
इसका मतलब ये है कि जब जब ये एक नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस होगा, स्मॉलर जो मूविंग एवरेज है ऊपर की तरफ क्रॉस करेगा बिगर मूविंग एवरेज को, तो हमें जो है यहाँ पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी जो है मिलेगी। और जब जब ये ऊपर से नीचे की तरफ क्रॉस करेगी तो हमें जो है सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। जैसे यहाँ पे भी हम देखें, अगेन 10 मूविंग एवरेज ने जो है 20 मूविंग एवरेज को यहाँ पे क्रॉस किया, तो अगेन यहाँ पे जो हमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिली है। अब अगर सेलिंग की देखें तो यहाँ पे जो है हमें ऑलमोस्ट सेलिंग की ही अपॉर्चुनिटी मिल रही है। जैसे कि हमने फर्स्ट वे में देखा था कि जब भी ग्राफ जो है मूविंग एवरेज के नीचे रहेगा तो हमें उस टाइम पे जो है सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ही देखनी है। तो उसका यूज़ करके भी यहाँ पे हम जो है यहाँ पे सेलिंग की अपॉर्चुनिटी जो है फाइंड कर सकते हैं। और जब जब क्रॉसिंग पॉइंट होगा तो हमें मेनली ये पता चल जाएगा कि ट्रेंड जो है चेंज हो चुका है। और अगर 10 मूविंग एवरेज 20 को ऊपर से नीचे की तरफ क्रॉस कर रही है, तब हमें क्या है यहाँ पे सेलिंग की अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो मिलने लगेगी। मेनली जब भी मूविंग एवरेजेस क्रॉस करेंगी, अगर स्मॉलर वाली जो है नीचे से ऊपर की तरफ अगर क्रॉस करती है बड़ी मूविंग एवरेज को, तो ग्राफ जो है अप ट्रेंड में चलना स्टार्ट हो जाता है। और वहीं अगर स्मॉलर मूविंग एवरेज बिगर मूविंग एवरेज को अगर क्रॉस करती है ऊपर से नीचे की तरफ, तो एक तरीके से डाउन ट्रेंड जो है वो स्टार्ट हो जाता है। अब हम जो है मूविंग एवरेज को यूज़ करने का थर्ड वे देखेंगे, जो कि बहुत ही बेस्ट और न्यू तरीका है मूविंग एवरेजेस को यूज़ करने का। थर्ड वे जो है मूविंग एवरेजेस का यूज़ करने का, इसमें जो है हम 200 EMA और 100 EMA का यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। तो EMAs को यहाँ पे हम जो है एज अ डिमांड एंड सप्लाई जोन की तरह यूज़ करेंगे। जैसे कि अभी जो है मार्केट जो है यहाँ 200 EMA के नीचे चल रहा है, तो हमें एक तरीके से यहाँ पे सेलिंग की जो है अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढनी है। तो जब जब मार्केट इस जोन के अंदर आएगा, जो कि 200 EMA एंड 100 EMA का जो जोन है, तो हमें जो है यहाँ पे सेलिंग की जो है अपॉर्चुनिटी मिलेगी। जैसे मार्केट जो है यहाँ पे नीचे एक तरीके से फॉल कर रहा था और EMA से बहुत दूर चला गया था और वापस रिटर्न होके इसी जोन में आया। तो जब इस जोन में आया तो एक्चुअली यहाँ पे जो है EMA का जो ये जोन बना 100 एंड 200 EMA का, ये ऐसा रेजिस्टेंस जोन रहेगा, क्योंकि मार्केट जो है डाउन ट्रेंड में चल रहा है। तो यहाँ पे ये जोन जो है रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। जैसे और हम देखते हैं इसमें कि जब जब मार्केट इस जोन में आ रहा है तो जो है इस जोन से ऊपर नहीं जा पा रहा है, क्योंकि यही जो जोन है 100 और 200 EMA का, वो एक तरीके से रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। हमेशा हमें यहाँ पे इसमें जब जब मार्केट ऊपर आएगा और इसी जोन के आसपास जाएगा, तो हमें यहाँ पे सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, क्योंकि ओवरऑल जो मार्केट चल रहा है वो डाउन ट्रेंड में चल रहा है। और इसमें देखते हैं हम एग्जांपल, यहाँ पे भी हम देखें तो मार्केट जो है यहाँ से नीचे की तरफ फॉल किया और EMA से बहुत ही ज़्यादा दूर आ गया था। तो जब मार्केट वापस रिवर्स करके ऊपर जाता है, तो जैसे ही हमें यहाँ से सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिलती, अगेन इसी जोन के थ्रू जो है मार्केट ने रेजिस्टेंस जो है फेस किया और वापस जो है मार्केट नीचे की तरफ फॉल कर गया। और ऊपर हम अगर एग्जांपल्स देखें तो यहाँ पे भी हमें यही दिखाई देता है कि मार्केट जो है नीचे फॉल कर गया था और वापस इसी जोन के पास गया और यहीं पे मार्केट ने जो है इसी जोन के अंदर 100 एंड 200 EMA के जोन के अंदर जो है रेजिस्टेंस फेस किया और वापस फिर से नीचे फॉल कर गया। तो मेनली अभी हमने जो है मूविंग एवरेज को यूज़ करने के जो है 3 तरीके देखे। फर्स्ट वे में हमने देखा था कि अगर मार्केट जो है मूविंग एवरेज के नीचे रहेगा तो हमें उस टाइम पे सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, और अगर मार्केट जो है मूविंग एवरेज के ऊपर रहेगा
तो उस टाइम पे हमें जो है बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखनी है। इसके बाद सेकंड जो तरीका देखा हमने, सेकंड वे में हमने देखा कि मूविंग एवरेजेस क्रॉस किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। अगर स्मॉलर टाइम फ्रेम मूविंग एवरेज जो है बिगर टाइम फ्रेम मूविंग एवरेज को एक तरीके से ऊपर से नीचे की तरफ क्रॉस करता है, उस समय हमें जो है सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देखनी है। और स्मॉलर टाइम फ्रेम अगर नीचे से ऊपर की तरफ अगर क्रॉस करता है तो उस समय हमें जो है बाइंग की अपॉर्चुनिटीज़ देखनी है। इसके अलावा थर्ड जो कि काफ़ी बेस्ट तरीका है, जिसको हम इंट्राडे एज वेल एज स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, तो उसमें हमने देखा कि ईएमएस जो है एज अ जोन की तरह काम करती हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन की तरह काम करती हैं। हमने जो स्पेशली यहाँ पे ईएमएस यूज़ करी है वो 100-200 ईएमए का यूज़ किया है। आप चाहें तो अपने अकॉर्डिंग जो है ईएमएस को डिफरेंट टाइम फ्रेम, जिस टाइम फ्रेम में आप ट्रेड करते हैं उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं और चेंज कर सकते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट इंडिकेटर देखेंगे वो है आरएसआई इंडिकेटर। आरएसआई को यूज़ करने का आपने जो है किस तरीके से इसको ट्रेडिंग में हम यूज़ करेंगे वो अभी हम देखेंगे। अब हम समझेंगे कि जो आरएसआई इंडिकेटर होता है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इंडिकेटर, इसको किस तरीके से जो है हम यूज़ कर सकते हैं। हम हमारी वीडियो में इसको भी यूज़ करने के 2 तरीके बताएंगे जिनको हम यूज़ कर सकते हैं ट्रेडिंग के लिए। जो सबसे पहला तरीका है इसमें आरएसआई को यूज़ करने का, वो डिपेंड करता है ओवर बाइंग एंड ओवर सेलिंग जोन पे। तो सबसे पहले आरएसआई की सेटिंग में जाके हम आरएसआई इंडिकेटर का जो अपर जोन है उसको 60 पर सेट करेंगे और जो लोअर जोन होगा वो 40 पे हम सेट करेंगे। एक तरीके से जब जब मार्केट इस जोन के ऊपर जाएगा तो यहाँ से ये हमें पता चलता है कि मार्केट में जो है ओवर बाइंग हो चुकी है और अब मार्केट जो है कभी भी नीचे की तरफ फॉल कर सकता है। जैसे कि हम यहाँ पे देखें, मार्केट में जो है बाइंग हो गई थी और इसके बाद जो है मार्केट जो है पूरी तरीके से नीचे फॉल कर गया। और अगर हम आगे देखें यहाँ पे इसमें कि जब जब मार्केट जो है इस जोन में जाता है तब तब इसमें क्या है, सेलिंग आ जाती है। जैसे यहाँ पर भी अगर हम देखें कि मार्केट जो है एक तरीके से जैसे ही इस जोन में ऊपर की तरफ जाता है तो यहाँ से क्लियर इंडिकेशन हो जाता है कि बाइंग जो है अब इसमें काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। अब मार्केट जो है कभी भी नीचे की तरफ जो है रिवर्स कर सकता है। और कभी भी जब मार्केट नीचे की तरफ जाएगा तो नीचे जो है एक तरीके से ये इंडिकेशन मिलता है कि मार्केट में जो है ओवर सेलिंग हो चुकी है और कभी भी अब मार्केट में जो है ऊपर की तरफ जो है बाइंग आ सकती है। मतलब मार्केट जो है नीचे से ऊपर की तरफ मूवमेंट दे सकता है। बस जब भी हम आरएसआई यूज़ करें तो हमें ये याद रखना है कि हम जो है ट्रेंड के डायरेक्शन में ही ट्रेडिंग करें, हमें ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं करना है। अगर हायर टाइम फ्रेम ट्रेंड जो है डाउन ट्रेंड चल रहा है तो उस समय जो है मार्केट में हमें सिर्फ सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। और अगर हायर टाइम फ्रेम ट्रेंड जो है अप ट्रेंड चल रहा है तो उस समय हमें जो है मार्केट में सिर्फ जो है आरएसआई की हेल्प से बाइंग की अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढनी है। अब जो हमारा सेकंड तरीका है आरएसआई यूज़ करने का वो है डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस डिटेक्ट करने के लिए जो है हम ट्रेंड लाइंस का यूज़ करेंगे। जैसे कि अब यहाँ पे हम देखें इस पर्टिकुलर जोन में, यहाँ पे इस जोन में जो है मार्केट जो है एक तरीके से पहले नीचे से ऊपर जाता है और एक एम पैटर्न फॉर्म करता है, जबकि मतलब मार्केट अभी भी गिरा नहीं था। लेकिन यही चीज़ अगर हम आरएसआई में देखेंगे तो आरएसआई में हमें पहले से क्लियरली इंडिकेशन मिल जाएगा कि मार्केट जो है नीचे की तरफ फॉल करने वाला है। मतलब यहाँ से मार्केट जो है नीचे नहीं गिरा है, लेकिन यहाँ पे क्लियरली दिख गया है कि जो मार्केट है यहाँ पे इस पॉइंट पे नीचे गिर चुका है। मतलब यहाँ पे डाइवर्जेंस मार्केट को मिल रहा है, जबकि ग्राफ में हमें ये नहीं दिखाई दे रहा है। तो आरएसआई पहले से इंडिकेट कर देता है एक तरीके से डाइवर्जेंस की हेल्प से कि मार्केट जो है नीचे की तरफ फॉल कर सकता है या ऊपर की तरफ राइज करेगा। जब भी हमें डाइवर्जेंस पॉइंट मिलेगा
तो हम वहाँ से क्लियरली दिख जाता है कि मार्केट का मोमेंटम जो है वो किस डायरेक्शन में जाएगा। जैसे यहाँ पे भी हम आगे देख सकते हैं इस पॉइंट पे, और इसमें भी देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ से तो फॉल किया ही है, इसके बाद यहाँ से भी नीचे की तरफ फॉल मार्केट ने किया है। ये हम क्लियरली इसमें देख सकते हैं। जैसे इधर देखिए आप कि यहाँ से मार्केट ने जो है काफ़ी एक नीचे की तरफ बहुत ही अच्छा मोमेंटम दिया है, यहाँ से भी और इस पॉइंट से भी नीचे गिरा और यहाँ से भी नीचे गिरा है। और इसके अगर हम एग्जांपल्स देखें तो यहाँ से भी हम देख सकते हैं एक तरीके से मार्केट में डाइवर्जेंस पॉइंट, जैसे कि इस पॉइंट पे जो है मार्केट एक तरीके से नीचे की तरफ फॉल कर गया था, लेकिन RSI में जब अगर हम ये देखें तो एक तरीके से इस पॉइंट पे ये देखो यहाँ पे मार्केट जो है ऊपर जा रहा था, मतलब RSI इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट जो है यहाँ से ऊपर जाएगा, जबकि ग्राफ में दिख रहा है कि मार्केट नीचे चला गया, लेकिन RSI क्लियरली शो कर रहा है कि मार्केट जो है यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा। इस पॉइंट पे हमें डाइवर्जेंस पॉइंट दिख रहा है, यहाँ से क्लियरली ये शो हो रहा है कि मार्केट जो है इधर से ऊपर जाएगा। तो इसके बाद जो है ग्राफ में मोमेंटम बाद में आता है, लेकिन RSI जो है एक तरीके से पहले से ही इंडिकेट कर देता है कि मार्केट जो है किस डायरेक्शन में जाएगा। तो ये हमारा दूसरा तरीका हो गया RSI को यूज़ करने का, कि डाइवर्जेंस वाला तरीका, जिसमें मार्केट पहले से ग्राफ में कुछ और दिखाई देता है, लेकिन RSI पहले ही इंडिकेट कर देता है डाइवर्जेंस की हेल्प से कि किस साइड में मोमेंटम होगा। इसके बाद जो हम अब इंडिकेटर्स देखेंगे उसमें हम VWAP, बॉलिंजर बैंड्स किस तरीके से यूज़ हम कर सकते हैं, वो हमारी मॉड्यूल 6 के पार्ट 2 में हम देखेंगे। मेनली इस वीडियो में हम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एंड RSI जो है हमने कवर किया है। अब नेक्स्ट वीडियो में जो हम देखेंगे वो VWAP, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, और बॉलिंजर बैंड्स जो होते हैं उनको हम किस तरीके से ट्रेडिंग में यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और औरों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू।